हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। वडोदरा में वनडे मुकाबले की बारी आ गई है। सीरीज का पहला वनडे है, सपाट पिच है और रोको पर नजर है कि वो रिकॉर्ड बना सकते हैं। क्या रिकॉर्ड बना सकते हैं वो आपको बताएंगे, पिच रिपोर्ट आपको बताएंगे, साथ में संभावित 11 जो है वो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्या रूपरेखा हो सकती है, जो हमें लग रहा है वो आपको दिखाएंगे। और साथ में बांग्लादेश से जो विवाद चल रहा है, अब वहाँ के जो कैप्टन है, उनके जो टेस्ट कप्तान है शैंटो, उन्होंने बयान दिया, उनका दर्द बाहर आया, वो क्या है वो भी आपको बताएंगे। शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मैच से पहले, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। जो महत्वपूर्ण अंश है वो आपसे जरूर यहां पर स्क्रीन पर साझा करेंगे। शुरुआत करते हैं मैच की इंफॉर्मेशन के साथ ही, तो दिखाएं जी ग्राफिक्स। वडोदरा में करीब 15 साल के बाद इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच है। रविवार को 3 वनडे मैच की सीरीज का पहला मुकाबला जो है वो खेला जाएगा। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा वडोदरा में मुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने 2 बार न्यूजीलैंड को हराया था और यही पिछली 12 महीनों में अगर आप देखें मोटा मोटा तो यही 2 वनडे मैचेस जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने खेले हैं, टीम इंडिया ने खेले और उन दोनों वनडे मैचेस में जीत हासिल की। एक लीग स्टेज का मैच था चैंपियंस ट्रॉफी में और दूसरा फाइनली था जहां पर टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी। तो रीसेंट रिकॉर्ड भी इंडियन टीम के पक्ष में है और हम अपने दूसरे ब्रॉडकास्ट में आपको डिटेल रिकॉर्ड्स भी बता चुके हैं कि किस तरीके के रिकॉर्ड जो है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के रहे हैं। इंडिया का ही पलड़ा जो है भारी यहां पर रहा है, मगर फ्रेश मैच है, 0 से शुरू होता है, एक नया स्टेडियम है और साथ में शुभमन गिल कप्तान है, इस तरफ उस तरफ ब्रेसवेल है। हल्के में आप नहीं ले सकते, यहां पर एक अच्छा आगाज करना बहुत जरूरी है क्योंकि 3 वनडे मैच की सीरीज या 3 कोई भी मैच होते हैं ना उसकी सीरीज होती है, चाहे वो 3 T20 आए हों, 3 टेस्ट मैच हो। पहला मुकाबला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो लीड ले लेता है वो दूसरी टीम पर दबाव बना देता है। बिल्कुल दबाव जो है वो बनता दिखाई देता है और जिस तरीके से हमने आपको रिकॉर्ड्स भी बताया कि रिकॉर्ड्स जो है वो भारतीय टीम के फेवर में है, चाहे ओवरऑल रिकॉर्ड्स की बात करें या फिर इंडियन सरजमी पर जिस तरीके से रिकॉर्ड्स भारतीय टीम के वो काफ़ी शानदार है। और हाल फिलहाल के प्रदर्शन की भी बात करें तो काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन भारतीय टीम का ODI फॉर्मेट में रहा है। भले ही वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हार गए थे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है भारतीय टीम का, भारतीय खिलाड़ियों का, वो कमाल कर रहा है। कप्तानी में क्या कुछ यहाँ पर गिल करने वाले, क्योंकि कप्तानी पर चलिए ठीक है सवाल बाद में होगा, लेकिन एज अ प्लेयर क्या कुछ करेंगे वो भी एक दिलचस्प बात होगी। उनका बल्ला क्योंकि T20 फॉर्मेट में नहीं बोला था और लंबे समय से अगर आपका बल्ला नहीं बोल रहा है तो आपकी बल्लेबाजी पर भी सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी कप्तानी भी एक तरीके से परखी जाएगी। तो ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और क्या कुछ यहाँ पर स्ट्रेटजीज होंगी, क्या कुछ जो है वो आउटकम निकलकर सामने आएंगी, ये तो बाद में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल भारतीय टीम का प्रैक्टिस सेशन काफी बढ़िया रहा, जहां पर रोको ने काफी अच्छी जो है वो प्रैक्टिस करी है। इसके अलावा KL राहुल भी मौजूद थे वहां पर, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज के अलावा कुलदीप यादव भी वहां पर मौजूद थे। तो काफी बढ़िया चिल माहौल जो है वहां पर दिखाई दिया। बिल्कुल जी, प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है, अब बस मैच के शुरू होने की बारी है और उसके बाद जो है कमाल धमाल देखने को यहां पर मिल सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि भाई पिच किस किस्म की है, क्योंकि देखिए कुछ यहां पर पहला इंटरनेशनल मैच जो है ना वो होने जा रहा है। पिच रिपोर्ट एक बार बता देता हूं आपको। कोटाम्बी स्टेडियम है, ये बेसिकली वडोदरा के आउटस्कर्ट्स में एक जगह है कोटाम्बी, ठीक है। वहां पर जो है ना वहाँ पर जो है कि ये स्टेडियम जो है वो बनाया गया है। वडोदरा में नए स्टेडियम की पिच जो है वो बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। पिछले साल VHT के सेमीफाइनल में 380 का स्कोर जो है ना यहाँ पर बना था और टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी यहाँ पर करना चाहेगी। गेंद पुरानी होने पर स्पिनर्स को थोड़ा सा फायदा यहाँ पर हो सकता है। तो पिच इस तरफ इंडिकेट कर रही है, कोई भी इंटरनेशनल मैच यहाँ पर नहीं हुआ है उस तरीके से मेंस का, मगर इस तरफ इंडिकेशन मिल रहा है कि जो भी पिछले साल जो विजय हजारे ट्रॉफी जो 50 ओवर के फॉर्मेट में ही खेली जाती है उसके भी जो मैचेस हुए थे 380 तक स्कोर गया था। वुमेन्स टीम के यहाँ पर मैच हुए हैं वनडे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, थोड़ा टाइम हो गया उसको हुए, उसमें भी 3 मैचेस में से 2 में 300 प्लस स्कोर वुमेन्स मैच में चला गया था। तो एक हाई स्कोरिंग पिच जो है नजर आती है। दर्शकों के लिए पैसा वसूल मुकाबला, धूम धड़ाके पूरे देखने को यहां पर मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं और देखिए यहाँ पर टॉस का फैक्टर तो बड़ा होता है क्योंकि अभी तक तो टॉस भारतीय टीम के फेवर में उस तरीके से रहा नहीं है। लेकिन हाँ, जो पिछला सीरीज जो आपने देखा साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच हुआ था वहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय टीम ने टॉस का सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो अपनी तरफ किया था और ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अगर आप टॉस जीतते हैं तो इस मैदान पर जो है वो आप सबसे पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे और एक बड़ा स्कोर आप बनाना चाहेंगे। तो अभी तक के जितने भी रिकॉर्ड्स रहे हैं, इंटरनेशनल मुकाबले तो खेले हुए काफ़ी साल हो गए, 15 साल के बाद जो है यहाँ पर इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन फिलहाल जो डोमेस्टिक मैचेस हुए थे या फिर हम
महिला क्रिकेट की बात करें वहाँ पर भी हमने देखा था कि काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स यहाँ पर बने। तो उम्मीद करते हैं जिस तरीके से भारतीय टीम की बेंच स्ट्रेंथ है वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी खासा स्कोर बन सकता है। अगर यहाँ पर टॉस भारतीय टीम जीते तो डेफिनेटली जो है वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करेगी। और फिलहाल काफ़ी बढ़िया टीम कॉम्बिनेशन और टीम इंडिया काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रही है। बिल्कुल जी, टीम इंडिया काफ़ी बढ़िया यहाँ पर नज़र आ रही है। जिस तरीके से मुकाबला जो है वो कांटे का यहाँ पर हो सकता है, उसी तरीके से जो है पिच भी ऐसी बनाई गई है ताकि फुल जो है यहाँ पर हो। वैसे इस मैच से पहले ना एक फ्लैग ऑफ सेरेमनी भी है, जिसमें पहले तो इस नए स्टेडियम के लिए जब मैच होगा तो बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स मौजूद रह सकते हैं। दूसरा एक सेरेमनी है जिसका फ्लैग ऑफ करना होगा। वो फ्लैग ऑफ जो है रोहित और विराट से करवाया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके की खबरें हैं कि रोहित और विराट जो है वो करेंगे, क्योंकि प्रॉबेबली हो सकता है उनका ये आखिरी मुकाबला, उनका लास्ट फेज चल रहा है कि इस स्टेडियम में पहला और आखिरी मुकाबला वो खेले। तो वहाँ का जो एसोसिएशन है वो चाहती है कि इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए और रोहित और विराट से ही जो है शुभारंभ जो है यहाँ पर करवाया जाए। चलिए जी, कैसी हो सकती है इंडियन टीम, पिच रिपोर्ट आपको बता दी। 11 कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतर सकते हैं वो आपको दिखा देते हैं। शुभमन गिल कैप्टन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव जो है ना, यहाँ पर ये 11 जो है आपको देखने को मिल सकती है। यशस्वी जायसवाल की जगह बनती नजर नहीं आती, बैकअप ओपनर के तौर पर ही रहेंगे। ऋषभ पंत जो है बैकअप विकेट कीपर के तौर पर ही यहाँ पर रहेंगे। कुलदीप यादव जो है उनको यहाँ पर मौका ज़रूर मिल सकता है। आमतौर पर कई बार हमने देखा है कि कुलदीप यादव को जो है वो सैक्रिफाइस कर दिया जाता है, मगर उनकी बैटिंग पर भी काम जो है करते हुए गंभीर यहाँ पर नजर आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला श्रेयस अय्यर के लिए जो कमबैक कर रहे हैं, मोहम्मद सिराज के लिए बेसिकली अगर ये सिलेक्ट हो जाते हैं, प्रॉबेबल 11 ही है। मोहम्मद सिराज के लिए जिनको ओडीआई टीम में जगह मिली है, प्लस शुभमन गिल जिनका पिछले दिनों प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा कप्तान होते हुए। तो यहाँ पर जो है ना इन तीनों के लिए खास तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैच होने वाला है। गिवन दी कंडीशंस जो भी हैं कि भाई न्यूजीलैंड ने बी टीम भेजी है, सी टीम भेजी है, आपको इन खिलाड़ियों को ना, इन खिलाड़ियों के लिए ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। रन बनाने बहुत ज़रूरी है, कहीं पर भी बनाओ, किस भी टीम के खिलाफ बनाओ, रन बनाने से आपको कॉन्फिडेंस आता है और फिर सिलेक्शन पे उसका असर दिखता है। बिल्कुल असर दिखता है। और जो अभी हम बात कर रहे थे कि भाई चाहे वो बी टीम हो चाहे वो सी टीम हो, कोई किसी भी टीम को आप कमतर नहीं आंक सकते। कभी भी कोई भी खिलाड़ी कभी भी चल सकता है और वो आई थिंक भारतीय टीम को भी अच्छे से पता होगा। और लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि अभी टीम इंडिया की जो संभावित 11 हो सकती है, जहां पर सबसे ज़्यादा नजरें इस बार जो है वो श्रेयस अय्यर पर भी रहने वाले, एज ए वाइस कैप्टन क्या कुछ वहां पर करने वाले हैं। वीएचटी में तो कमाल का प्रदर्शन किया है। सिराज की बात करें तो उनकी भी वापसी हुई है, वापसी में क्या कुछ वो कमाल करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि भाई जब बुमराह नहीं होंगे तो क्या कुछ जो है वो सिराज वहाँ पर करेंगे, किस तरीके से सिराज वहाँ पर जो है वो एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते वहाँ पर अपना किस तरीके से रोल अदा करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा जो है वो नजरें कुलदीप यादव पे भी रहने वाली है कि क्या कुलदीप यादव को जगह मिलेगी, क्या 11 में उन जगह मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो तस्वीरें हमने देखी वहाँ पर गंभीर के साथ कुछ चर्चाएं और कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में बातचीत करते, बल्लेबाजी में थोड़ा सा जो है वो कंट्रीब्यूशन करते देखा गया था। तो उम्मीद करते हैं कि जो 11 है वो अच्छी चुनी जाए, और अगर आपके 11 अच्छी होती तो आई थिंक फिर आपका जो पलड़ा रहता है वो थोड़ा सा भारी होता है। बिल्कुल जी, पलड़ा यहाँ पर भारी हो इसके लिए आपको पहला मुकाबला जीतना होगा, पहला बार जो है अच्छा करना होगा। सीरीज से पहले जैसे होता है कप्तान आते हैं और बात करते हैं मीडिया से। शुभमन गिल आए जो ओडीआई टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने क्या बोला इस फॉर्मेट के बारे में, इस सीरीज़ के बारे में, लुकिंग फॉरवर्ड, वो आपको दिखाते हैं क्या उन्होंने बोला। शुभमन गिल का दिखाएं जी कोट प्लेट। सीरीज़ से पहले गिल का बयान आया, किसी भी फॉर्मेट को आसान नहीं मानना चाहिए। अगर आप देखें तो भारतीय टीम ने 2011 के बाद कोई वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीता है, ऐसे में कोई भी फॉर्मेट आसान नहीं होता और इसके लिए बहुत मेहनत और दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। तो शुभमन गिल ने टोन सेट कर दिया कि भाई ऐसा नहीं है, जैसे अभी पिछले दिनों जो है बोल दिया था संजय मांजरेकर ने भी कि विराट कोहली ने एक आसान फॉर्मेट चुन लिया। कोई फॉर्मेट आसान नहीं होता, आसान होता फिर 2011 के बाद आपने वर्ल्ड कप जीते क्यों नहीं। 2023 में चलो आप एक फाइनल हार गए थे, मगर हाँ प्रदर्शन अच्छा रहा है। कोई आसान नहीं होता, रन बनाने होते हैं, शतक की वैल्यू वहाँ पर भी होती है, आपको अपना अप्लाई वहाँ पर भी करना होता है। तो शुभमन गिल साफ साफ यहाँ पर जो है एक टोन सेट कर रहे हैं नए साल की कि भाई ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मेट अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है या कोई ये आसान फॉर्मेट है, ये भी उसको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाएगी जितनी दूसरे फॉर्मेट्स को दी जाती है और यहाँ पर भी उतनी ही मेहनत की ज़रूरत होगी जितनी दूसरे फॉर्मेट्स में होती है। काफ़ी संजीदगी से शुभमन गिल भी ले रहे हैं और शुभमन गिल पे प्रेशर भी होगा। देखिए आप
सीरीज जीत जाओगे, मगर शुभमन गिल का खुद का प्रदर्शन किस तरह का रहता है ना, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। आपके फ्यूचर के जो है वो सुपरस्टार वो माने जा रहे हैं। कप्तान तो आपने बना ही दिया 2 फॉर्मेट के अंदर, तीसरे फॉर्मेट में आप बनाना चाहते थे, वो बल्ला वहां पर अभी उस तरीके से चल नहीं रहा है, मगर शुभमन गिल पे नजरें जरूर होंगी। वीएचटी में भी बल्ला नहीं चला था, 1 मैच उन्होंने खेला है, तो शुभमन गिल थोड़ा प्रेशर एज ए इंडिविजुअल बैटर जरूर फील करेंगे। एज ए कैप्टन थोड़े से रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी टीम के पास हैं, तो वहां पर उनको पूरा सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा। बिल्कुल। और देखिए अभी शुरुआत है खासतौर पर कप्तानी की, तो आई थिंक उतना सवाल जवाब शायद ना किया जाएगा, लेकिन एज अ बैट्समैन जो है वो आपको काफ़ी टाइम हो चुका है खेलते हुए, तो आई थिंक थोड़ा सा दिक्कतें उनको हो सकती है, बट अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी बढ़िया प्लेयर हैं, और नेट्स में वो भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो हर दिन जो है वो आपका कुछ अलग होता है, ऐसा नहीं कि पिछला मुकाबला आप अच्छा नहीं कर पाए थे तो आगे अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक एक चैलेंज उनके लिए होगा, क्योंकि देखिए प्रेशर तो होता है। T20 फॉर्मेट में उनका बल्ला नहीं चला था, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है वो आई थिंक ओडीआई में भी हो सकता है। कोई भी फॉर्मेट से उन्होंने खुद कहा कि भाई बहुत ईजी नहीं होता है। साल 2011 में हमने आखिरी वर्ल्ड कप जीता था ओडीआई फॉर्मेट का, उसके बाद अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए हैं, और साल 2023 में बढ़िया किया था, लेकिन ट्रॉफी अगर आप नहीं जीत पाते तो चाहे कितना भी दिल जीत लीजिए, चाहे जितना भी जान आप लगा दें, लेकिन जब तक आपके पास ट्रॉफी नहीं आती है तो आप जीता हुआ नहीं महसूस करते। तो आई थिंक वही चीज़ें होती हैं। उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा बल्ले से निकले, क्योंकि एज अ कैप्टन काफ़ी बढ़िया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए। एज अ कैप्टन तो चलिए ठीक है, सवाल जवाब बाद में पूछे जाएंगे, लेकिन एज अ प्लेयर क्या कुछ वो करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल जी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि एज ए प्लेयर क्या करते हैं। एज ए कैप्टन तो बहुत कॉन्फिडेंट वो नज़र आ ही रहे हैं, और उसकी वजह भी है क्योंकि आपके पास टीम में रो और को हैं। ये रो और को हर कोई जानता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली। अब ये रो को जो है ना इंडिविजुअली भी कुछ अचीव कर सकते हैं, हर मैच में वो देखने को मिलता है। अब ये करियर के उस स्टेज पे है कि जब भी मैच खेलने उतरते हैं, मैदान में आते हैं, तो कोई ना कोई रिकॉर्ड जो है ना वो इंतजार कर रहा होता है। सबसे पहले शुरुआत विराट कोहली से ही करते हैं। 3 बड़े रिकॉर्ड जो है ना वो इस सीरीज के अंदर, इस 3 वनडे मैच की सीरीज के अंदर अपने नाम कर सकते हैं। एक एक करके तीनों रिकॉर्ड्स आपको बताता हूं जो वो बना सकते हैं। वनडे सीरीज में विराट बना सकते हैं 3 बड़े रिकॉर्ड्स। विराट के पास सबसे तेज 28,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने का मौका है। 25 रन बनाते ही वो सचिन तेंदुलकर को इस मामले में पीछे छोड़ देंगे, उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन ने 644 पारियों में 28,000 रन बनाए थे। कोहली ने अभी 623 पारियां खेली हैं, तो उनके पास काफी समय है इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। और अगर इन 3 पारियों में वो 25 रन बना देते हैं, जो कि बना ही देंगे, तो फिर वो ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। कीवी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने का मौका जो है ना वो विराट कोहली के पास है, क्योंकि अगर आप देखें तो विराट कोहली, रिकी पॉन्टिंग और वीरेंद्र सहवाग ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में 6-6 शतक जो है वो लगाए हुए हैं। अब 1 शतक और लगा दिया अगर विराट कोहली ने इन 3 मैचेस में, तो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले वनडे फॉर्मेट में खिलाड़ी बन जाएंगे। साथ में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा वनडे रन बनाने से, मतलब वो 93 रन दून है, ये रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर का है। अगर वो 93 बना देते हैं या शतक बना देते हैं, तो फिर इस रिकॉर्ड को जो है वो यहाँ पर तोड़ देंगे। तो तीन मोटे मोटे रिकॉर्ड जो है वो सिंपली यहाँ पर विराट के नाम हो जाएंगे। व्हाट ही नीड्स इज 100 एंड बाकी सारा विल बी टेकन केयर ऑफ। तो विराट कोहली पर नजरें जरूर रहेंगी। काफ़ी रिलैक्स नजर आ रहे हैं, प्रैक्टिस में भी काफ़ी हंसी मजाक मिमिक्री कर रहे थे अर्शदीप सिंह की। जब से वो टेस्ट का बोझ उनके ऊपर से हटा है ना कि वहाँ पर कुछ कर दिखाना है, तब से इज एंजॉइंग। बिल्कुल। और आई थिंक जो पिछला सीरीज़ आपने देखा था वहाँ पर भी काफ़ी रिलैक्स थे। जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज़ हुई थी वहाँ पर काफ़ी रिलैक्स थे विराट कोहली, और उसके बाद हमने देखा भी था कि उनके बल्ले से काफ़ी बेहतरीन शॉट्स देखने को मिल रहे थे, शतक की बल्लेबाजी आ रही थी। और वही हम लगातार जो अपने शो में बात करते हैं, आई थिंक पूरी दुनिया बात करती है कि 2016 का जो विराट कोहली था 2025 में दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कहीं ना कहीं विराट कोहली टीम में लेकर आते हैं। मैदान पर होते हैं तो हंसी मजाक वाला जो मोमेंट होता है वो भी नजर आता है, और प्रैक्टिस सेशन में आई थिंक उनके बिना अच्छा भी नहीं लगता। जिस तरीके से वो, चाहे वो अर्शदीप की बात करें, चाहे वो बाकी प्लेयर्स की बात करें, पहले भी कई दफ़ा हमने देखा था कि हरभजन सिंह अपने हमेशा शो में बात करते थे कि भाई जिस तरीके से वो उनकी मिमिक्री करते थे, और आई थिंक हर प्लेयर की वो मिमिक्री काफ़ी बढ़िया कर लेते। तो ये अंदाज़ उनका काफ़ी अच्छा है, और आई थिंक वही अंदाज़ जो है वो फैंस को भी नज़र आ रहा है। तो जो रिकॉर्ड्स हैं वो आई थिंक विराट कोहली जब भी मैदान पर आते हैं तो कुछ ना कुछ नया रिकॉर्ड तोड़ते हैं, और ये मैदान उनके लिए भी खास हो सकता है। यहाँ पर भी वो शतकीय बल्लेबाजी अगर करते हैं
तो कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकते हैं। आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा, क्योंकि आप अगर एक फॉर्मेट खेलते हैं ना तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें हो जाती हैं। भले आप वेस्टी खेलें तो आप कंटिन्यू नहीं खेलते हैं वहाँ पर, 1 या 2 मैच ही खेलेंगे या फिर 3 मैच खेलेंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अगर आपके बल्ले से तीनों मैच में अच्छी खासी बल्लेबाजी निकल गई तो आई थिंक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और शुरुआत अगर आपकी अच्छी तो आई थिंक आगे आने वाले समय में भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल जी, ये 3 मैचेस ही हैं, उसके बाद तो सीधा आईपीएल में आप इनको देखोगे। T20 वर्ल्ड कप, कोई T20 से रिटायर हो चुके हैं वहां पर खेलेंगे नहीं। T20 वर्ल्ड कप से पहले 5 T20 आई मैचेस हैं, वहां पर भी ये नहीं खेलेंगे। फिर आप इनको सीधा आईपीएल में ही देखोगे। एक लंबा गैप जो है ना इन 3 मैचेस के बाद इन दोनों को मिलने वाला है। रोहित शर्मा क्या कारनामा कर सकते हैं, उन पर भी नजरें रहती हैं, उनकी भी फैन फॉलोइंग उसी किस्म की है। सीरीज में रोहित शर्मा बड़ा कारनामा कर सकते हैं। रोहित शर्मा निकल सकते हैं सचिन तेंदुलकर से आगे। पैरामीटर ही वही है, एक बेंचमार्क ही वही है। ओपनर के तौर पर सचिन रोहित के नाम जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में 45 शतक है। डेविड वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उनको 2 शतक चाहिए होंगे। मतलब इस लिस्ट में एज एन ओपनर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जो है वो डेविड वार्नर ने बनाए 46। उसके बाद संयुक्त रूप से क्या कहते हैं रोहित और सचिन तेंदुलकर हैं, 45 है। अगर यहां पर 1 शतक बना देते हैं तो वो सचिन तेंदुलकर से आगे निकल जाएंगे, बराबर आ जाएंगे डेविड वार्नर के। अगर 2 शतक बना देते हैं रोहित शर्मा तो फिर वो यहां पर ये रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम यहां पर कर लेंगे। तो रोहित के पास भी मौका है। देखिए ये स्टार्स ना अब वो अपने इंडिविजुअल इन रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेल रहे हैं, वो लार्जर बड़ी पिक्चर देख रहे हैं। बड़ी पिक्चर वो 2027 वर्ल्ड कप जीतना, वो जो काम 2023 में अधूरा रह गया, फाइनल नहीं जीत पाए, वो पूरा करना है। ये सब उसके बीच में आने वाले पड़ाव है। असली मंजिल वही है, मगर इन पड़ाव की भी अपनी एक वैल्यू है। अब ये कोई और ज़्यादा वैल्यू ऐड तो करते नहीं विराट कोहली के कद में या रोहित शर्मा के कद में, मगर हाँ अच्छा ज़रूर लगता है कि भाई आपने इतने साल क्रिकेट खेली तो एक कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके नाम यहाँ पर ज़रूर है। इन पर नज़रें नहीं होंगी और शायद बहुत मुश्किल है कि इनको पता भी हो। एक आधी चीज़ें जो बड़ी मेजर होती हैं तो पता होंगी, मगर बाकी चीज़ों पे इतना गौर से ध्यान भी नहीं देते। ध्यान इस बात पर है कि अब हर मैच को जाना है, एंजॉय करना है, जो भी इंटरनेशनल मैचेस मिल रहे हैं उसमें इम्पैक्ट छोड़ना है, और रोहित शर्मा वो करने में कामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। और शुरुआत जो है वो 25 में भी हमने देखी थी, जिस तरीके से प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, और भले ही वो सीरीज़ हम हार गए थे लेकिन वो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी बढ़िया था। नाबाद लौटे थे, और अगर आप शतकीय बल्लेबाजी के बाद नाबाद लौटे तो आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और फिर उसके बाद जो आगामी मैचेस होते हैं वहाँ पर आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। और उससे पहले अगर आप डोमेस्टिक मैचेस में अच्छा कर ले या फिर कुछ मैचेस अगर आप खेल रहे हैं वहाँ पर अच्छा कर ले तो उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो वीएचटी में भी हमने देखा था कि जो पहला मुकाबला खेला था उन्होंने वहाँ पर भी बढ़िया बल्लेबाजी की थी, 150 से ज़्यादा की बल्लेबाजी की थी, और काफ़ी बढ़िया टच में नज़र आ रहे थे। और हाल फिलहाल की जो तस्वीरें हमने देखी है वहाँ पर भी उन्होंने अपना काफ़ी वजन जो है वो कम किया है। तो ये दर्शाता है कि वो अभी भी वो आग है, वो पोटेंशियल है, और रन बनाने की भूख अभी भी इन दोनों प्लेयर्स में है। विराट कोहली की बात करें या फिर रोहित शर्मा की बात करें, वो अब आई थिंक अपने माइलस्टोन को नहीं टच कर रहे हैं। वो अब आते हैं, जैसे हम लगातार अपने शो में बात करते हैं कि भाई आते हैं, अपना एंजॉय करते हैं और देश के लिए खेलने की कोशिश करते हैं। खासतौर पर जो उनका मेन मोटिव है, मेन फोकस है वर्ल्ड कप खेलना। साल 2023 का वर्ल्ड कप आई थिंक वो हर कोई मिस करता है। अगर कोई चाहे कि भाई फ्लैशबैक में जाके आप क्या अच्छा करना चाहेंगे, क्या तस्वीर जो है वो अच्छी करनी चाहेंगे, तो आई थिंक वही तस्वीर होगी जो हर कोई चाहता है कि भाई वो ट्रॉफी हमें जीतनी चाहिए थी। बैक टू बैक 10 मैच जीतने के बाद आखिरी मुकाबला कौन हारना चाहता है। लेकिन एक समय मिला है, समय के साथ साथ जो है वो यहाँ पर फिटनेस और अपनी फॉर्म पर भी काम किया है दोनों प्लेयर्स ने। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा करें, और अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो मौका मिलेगा। बिल्कुल जी, और नज़रें जो हैं फिर वहाँ पर टिकी हुई हैं 2027 पर। उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी बीच में पड़ाव आए उन पर बेस्ट अपना देना है, और इन लोगों के लिए ब्रेड एंड बटर है, यही देख के ये बड़े हुए हैं। तो इस फॉर्मेट को ये रच बस चुके हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत इनको वैसे भी होनी नहीं चाहिए और नहीं हो रही है। शुभमन गिल एज ए कैप्टन बहुत खुश हैं क्योंकि रो और को उनके पास हैं। इन दोनों के ऊपर उन्होंने बयान दिया, उनसे पूछा गया था, उन्होंने बोला आपने जिसने भी सवाल पूछा उनको उन्होंने बोला आपने जिन दोनों नामों का जिक्र किया उनमें से एक रोहित शर्मा है जो महानतम ओपनरों में से एक है, दूसरे हैं विराट भाई जो अब तक के सबसे महान वनडे बल्लेबाजों में से एक हैं। इसलिए जब आपकी टीम में ये दोनों होते हैं तो आपकी जिंदगी वाकई आसान हो जाती है। तो एज ए कैप्टन उनको कोई चिंता नहीं है, कप्तानी में भी सपोर्ट मिल जाएगा,
रन बनाएं, अगर वो खुद नहीं चले तो दूसरे हैं वहाँ पर देखने के लिए, तो वो सब चीज़ें हैं। वहाँ पर सारा भार उनके ऊपर नहीं है टेस्ट मैचेस की तरह कि भैया आपको जो है वो बनना पड़ेगा, आपको सामने से लीड करना पड़ेगा। वो करना ज़रूरी है क्योंकि आप कप्तान हो, आप पर फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है, मगर ये कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज़रूर होती है कि भाई हैं, बड़े हैं, वो देख लेंगे अगर मैच स्लिप भी कर गया तो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बांग्लादेश के कप्तान की, विवाद की। विवाद जो अभी तक सुलटा नहीं है। आईसीसी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, उसमें बीसीसीआई का कोई रोल तो है नहीं कि भैया आपको खेलना है, नहीं खेलोगे तो पॉइंट कटेंगे, अगर बहिष्कार करोगे तो फिर दूसरे ऑप्शन है आईसीसी के पास। अब ओनस बांग्लादेश के ऊपर है, वो फिर से पत्र लिखें, जितनी मर्जी टिकना चाहें, अडिग रहना चाहें, जो मर्जी करना चाहें वो बांग्लादेश कर सकता है, मगर उनकी जो क्रिकेटिंग टीम है और उनके जो कैप्टन हैं टेस्ट के शांटो, उनसे पूछा गया, उन्होंने बयान दिया, उनका दर्द जो है वो बाहर आ गया कि वो कुछ कर नहीं पा रहे, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले बात तो वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो हमने कभी भी बेहतरीन क्रिकेट नहीं खेला है, जबकि हमारे पास अच्छे मौके थे। अगर आप देखेंगे तो हर एक वर्ल्ड कप से पहले हमारे यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर होता आया है। पिछले 3 वर्ल्ड कप का मेरा अनुभव यही कहता है। हम ऐसा दिखाते हैं कि जैसे हम पर किसी बात का असर नहीं होता, हम सब पूरी तरह प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हम एक्टिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि भाई अगर कोई ड्रामा वर्ल्ड कप से पहले होगा, फिर वर्ल्ड कप में हमारी टीम का प्रदर्शन ख़राब हो जाएगा, अप टू द मार्क नहीं रहेगा, कोई मैच हम जीतते जीतते हार जाएंगे, तो वो दर्द तो होता है ना। वो हम एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर दिखाते हैं कि भाई वो हमें दर्द नहीं हो रहा, हमें महसूस नहीं हो रहा, वी आर नॉर्मल, मगर ऐसा होता नहीं है। और आगे वो बोल रहे हैं बेशक अगर ये चीज़ें ना होती तो बेहतर होता जो ये विवाद हुआ है, लेकिन कुछ मामले हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ कैसे हुआ और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इन हालात में अब एक्टिंग भी नहीं हो पाएगी हमसे। मतलब वो साफ साफ बोल रहे हैं कि भाई जो वो पहले स्ट्रांग बनने की एक्टिंग होती थी ना, कोई नहीं भाई, खेल में जीत हार चलती है, मोटिवेशन हाई रखो और ये वो, बोले अब वो एक्टिंग भी नहीं हो पाएगी जितना विवाद हो रहा है, जितना ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना कि भाई हम नहीं आएंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम यहाँ नहीं खेलेंगे, हम वो करेंगे। बोला बड़ा मुश्किल है एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन अपने आप को मोटिवेट रख के एक वर्ल्ड कप में आना। बिल्कुल बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि देखिए हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती है, हर किसी का माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है कि भाई आप अगर एक बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, आईसीसी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, थोड़ी मुश्किलें होती हैं। वहाँ से बहुत सारी टीमें ऐसी होती हैं जहाँ से आपको लगता है कि भाई इस मैच में क्या आप बने रहेंगे, क्या आप नहीं बने रहेंगे, अलग अलग स्ट्रैटेजी आपकी होती है। लेकिन इस तरीके की विवाद अगर आप हो जाते हैं, इस तरीके के मुद्दे अगर आप जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके क्रिकेट जो करियर की बात है या फिर किसी प्लेयर्स के माइंडसेट की बात है, वो कहीं ना कहीं जो है वो झलक कर सामने आती है। और आई थिंक वो आप उस तरीके से प्रिपरेशन भी नहीं कर पाते। तो ये बयान जो है वो झलकता है, दर्शाता है कि भाई जिस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो लगातार तूल पर तूल पकड़ रहा है, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो प्लेयर्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर बार आते हैं और वर्ल्ड कप में जो है वो जान झोंक कर जाते हैं कि भाई किसी तरीके से जो है वो आपको ट्रॉफी मिले। हर कोई यही चाहता है कि भाई वो उससे ट्रॉफी जो है वो मिली, और डिजर्विंग भी, ऐसा नहीं कि डिजर्विंग नहीं है, बहुत ही बढ़िया बड़ी कड़ी मेहनत के साथ जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन तमाम जो मुद्दों की वजह से जो उनके क्रिकेट करियर पर कहें या फिर जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना, आई थिंक मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। अब क्या कुछ यहाँ पर फैसला होता है, आईसीसी की तरफ से तो कह दिया गया कि भाई कोई जो आपकी डिमांड है वो पूरी नहीं की जाएगी। फिर भी जो है वो बीसीबी जो है वो लगातार जो है वो पत्र लिखने की कोशिश कर रहा है और बड़ा आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक बैकफायर जो है वो बीसीबी को ही होगा, अदरवाइज जो क्रिकेटर्स हैं उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल जी, और उसी से वो हर कोई बचना चाह रहा है क्योंकि ये अननेसेसरी है। ठीक है, ये अननेसेसरी ट्रबल है। वैसे ही ट्रबल्स बहुत हैं बांग्लादेश के अंदर, ये एक अननेसेसरी ट्रबल आप नहीं लेना चाहोगे। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में बस इतना ही। मैच पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अभी हम दोनों को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय।